अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल इंटरेक्शंस इन नेचर। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होते हैं फंडामेंटल इंटरेक्शन कैसे होते हैं, पार्टिकल्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अभी तक हमारे पास अबाउट 200 और ग्रेटर दैन 200 एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। और ये जो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करती हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स और एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास फोर्सेस जनरेट होती हैं। उन फोर्सेस को हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन एंड ग्रेविटेशन इंटरेक्शन। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस हैं जो जनरेट होती हैं थ्रू इंटरेक्शन और थ्रू एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स। हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स क्या होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स बेसिकली ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखें तो उसमें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो थ्रू आउट न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और सेम चार्जेस हम पढ़ते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो फिर क्या चीज़ ऐसी होती है जो इन प्रोटॉन्स को, सेम चार्जेस को बाइंड करती है, उन्हें इकट्ठा रखती है। हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता, वो एग्जिस्ट करता है एक शेप में। तो वो ऐसी क्या चीज़ होती है उनके दरमियान, तो उसके दरमियान जो हमारे पास फोर्स होती है उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन या हम इसे कह लें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो उन प्रोटॉन को या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करती है विद इन द डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है। और ये किस तरह से एग्जिस्ट करती है, हमने कहा कि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल होते हैं डिफरेंट, उनके बिहाफ हम पार्टिकल फोर्सेस को कैटेगराइज करते हैं। तो जब हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कॉन्टीन्यूसली पायोन्स का एक्सचेंज हो रहा होता है, पायोन एक्सचेंज हो रहे होते हैं फ्रॉम प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। और उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है बाय एलिमिनेटिंग और बाय एक्सचेंजिंग अ पाई नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, तो वो हमारे पास जो द क्वांटम ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन इज द पाई मेसॉन्स और पायोन। ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस तक होती है, ये हमारे पास बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। हम कह लें हमारे पास 1 फेम्टोमीटर के डिस्टेंस में ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये इसी की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, मेसॉन्स या पायोन्स जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास इसी की वजह से बनते हैं। और इसे हम हार्ड्रॉन्स में मोस्टली यूज़ करें। जैसे हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात की है, तो ये हमारे पास हार्ड्रॉन्स में हम इसे वो करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक, और ये हमारे पास क्या होता है, इट स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन इज मेडिएटेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ massless क्वांटा ऑफ स्पिन, इट इज़ नोन एज ग्लून बिटवीन द क्वार्क्स। अब हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर किससे बने होते हैं, वो हमारे पास क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। मतलब अब क्वार्क्स एंड डॉन क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। और उन क्वार्क्स में क्या होता है, उन क्वार्क्स में कॉन्टीन्यूसली जो एक्सचेंज हो रहा होता है पार्टिकल्स का, जिस वजह से वे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो ग्लून्स के ट्रांसफ़र की वजह से वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो से हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास हम कह देते हैं, ये हमारे पास जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ पायोन्स, ये हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियर फोर्स होती है। और जो हमारे पास क्वार्क्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ ग्लून्स, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। वैसे हम जनरलाइज करते हैं कि हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास इंट्रैक्शन क्या होती है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिजल्ट है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का। इसमें हमारे पास जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं वो हमारे पास फोटॉन, थ्रू ट्रांसफर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है हमारे पास। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे पास, अगर हम एटम्स की बात करें, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो उनकी रिपल्शन की वजह से हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जनरेट होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 10⁻37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। और इससे अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर करें तो ये हमारे पास 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, उसके बाद
ये हमारे पास चार्ज डिपेंडेंट होती है, जैसे भी मैंने कहा ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल, तो उनके दरमियान भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ फोटोन, ये हमारे पास फोटोन के साथ फोटोन के ट्रांसफ़र के थ्रू एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारे पास यहाँ फोटोन है, इंटरेक्ट कर रहा है प्रोटॉन, साथ में हमारे पास क्या हो रहा है, पाई पार्टिकल एलिमिनेट हो रहा है, और साथ में हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये हमारे पास, और अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारे पास हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या होता है, ये हमारे पास चार्ज डिपेंडेंट है, तो दो सेम चार्जेस के दरमियान ये रिपल्शन फोर्स होगी, और दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन हमारे पास क्या होता है, वीक इंटरेक्शन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा डिके। जिस तरह से हमारे पास बीटा डिके में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, या न्यूट्रॉन हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, डाउन क्वार्क अप क्वार्क में चेंज हो रहा होता है, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में नहीं होता। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वीक इंटरेक्शन होता है, और ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। अगर हम इसे कंपेयर करें ग्रेविटेशन फोर्स के साथ, तो ये इससे 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से अबाउट 10⁸ टाइम्स ग्रेटर होता है, ठीक, सॉरी वीकर होता है। सबसे पहले अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ अरेंज करें, तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, देन हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, उसके बाद हमारे पास क्या है, वीक इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास जो ये फोर्स हमने कहा था, हमारे पास ये जो फोर्सेस होती हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स होती हैं, तो इसमें हमारे पास कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा होता है, ये हमारे पास बोसॉन्स के थ्रू होते हैं। बोसॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, डब्ल्यू बोसॉन्स एंड जी बोसॉन, डब्ल्यू प्लस बोसॉन एंड डब्ल्यू माइनस बोसॉन, और जी वेक्टर बोसॉन, इसके थ्रू ये हमारे पास होते हैं। और ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास डिके करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन में और एंटी इलेक्ट्रॉन में। अगर हम बात करें, ये हमारे पास बीटा माइनस होगा तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और पॉजिटिव होगा तो हमारे पास ये पोजिट्रॉन में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मैसेज होते हैं हमारे पास डब्ल्यू बोसॉन्स का, ये हमारे पास 80.9 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये हमारे पास 93 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है वीक इंटरेक्शन की। इस केस में हमारे पास जो अगर हम डिफरेंस एक देखें, तो हमारे पास क्या होती है इस केस में, वीक इंटरेक्शन केस में हमारे पास पैरिटी क्या होती है, वायलेट हो रही होती है। अगर हम बीटा रिएक्शन को डिस्कस करें, तो उसमें हमने एंटी न्यूट्रिनो को कंसिडर किया था। अगर हम एंटी न्यूट्रिनो कंसिडर ना करें, तो उससे पहले हमारे पास क्या होती है, पैरिटी वायलेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशन इंटरेक्शन फोर्स, ये हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स है, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इस गैलेक्सी में, जैसे हमारे पास क्या है, सन है, सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रेविटेशन इंटरेक्शन फोर्स है। ये मैस डिपेंडेंट होती है और पॉजिटिव होती है, मतलब हमेशा अट्रैक्टिव होती है। और हमारे पास क्या होती है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब हाई लेवल पे होती है। जैसे मैंने कहा मैथ पर जितना ज़्यादा मैथ होगा उतनी ज़्यादा हम इसे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या होती है ग्रेविटेशन फोर्स किसकी इक्वल होती है, F=G m1 m2 ओवर आज के ही हम डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और ये अगर हम इसे कंपेयर करें, तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से अबाउट 10⁻39 टाइम वीकर होती है। और इसमें जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रेविटॉन। तो ये फोर्स एग्जिस्ट करती है थ्रू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन। तो अब हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं, इंट्रैक्शन होती हैं, उनके एग्जिस्टेंस की रीज़न क्या होती है, उनके एग्जिस्टेंस की रीज़न हमारे पास होती है एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। कोई ना कोई पार्टिकल एक्सचेंज होता है। जब भी हम कहते हैं कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं या दो एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेज है, रिपल्शन फोर्सेज है, कोई भी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, तो बेसिकली वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल्स। जैसे हम अगर जनरल लाइफ में देखें, तो हम दो लोगों की जब बात करते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे अब मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो इट्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मैं वर्ड्स के थ्रू आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो इसी तरह से जब एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो उनमें एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स हो रहे होते हैं, और उन एक्सचेंज के बिहाफ पे किस टाइप के पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे हमने चार कैटेगराइज किए हैं। न्यूक्लियर फोर्स की या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें, तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, पायोन्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं या ग्लूऑन्स होते हैं। अगर हम क्वार्क्स
के लेवल पे बात करें, और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ फोटोन होता है, और अगर हम वीक फोर्सेस की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, डब्ल्यू बोसॉन्स। और उसके बाद अगर हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या हो रहे हैं, इसमें हमारे पास ग्रेविटॉन एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक्स आज हमने देखे थे, हमारे पास नेचर में कितने टाइप्स की इंट्रैक्शन होती हैं और हम उन्हें कितने टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गया होगा, नहीं कुछ समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।